ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप अपना पहला इंप्रेशन बदल नहीं सकते, पर मैं ऐसा बोलता हूं कि आप हमेशा एक न्यू इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के काम आने वाली है जो एक एक्सीलेंट फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना फर्स्ट इंप्रेशन तो क्रिएट कर चुके हैं, पर हो सकता है वो उतना बेहतर ना हो। आप एक नया इंप्रेशन हमेशा क्रिएट कर सकते हैं, इसे याद रखिएगा। और इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। आप बहुत टाइम से कमेंट्स कर रहे थे कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर एक वीडियो चाहिए, एंड लेट मी टेल यू, इस वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ ना, आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट भी करेंगे। इनफैक्ट अगर आपने जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उन्हें नहीं समझा तो आपका इंप्रेशन खराब भी हो सकता है, एंड हो सकता हो भी रहा हो सबकॉन्शियसली, आपको पता ही नहीं था कि आप गलत क्या कर रहे थे तो सही क्या करोगे। सो आज ये वीडियो से मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको बता ही देता हूं, मैं आपको 11 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन पर आप आज से काम करना शुरू कर सकते हो, एंड यू आर गोइंग टू क्रिएट एन एक्सीलेंट फर्स्ट इंप्रेशन, इनफैक्ट अ न्यू इंप्रेशन। अब आपका इंप्रेशन किसी भी इंसान के ऊपर पड़ता है, आपको क्या लगता है सामने वाला इंसान कितनी देर में आपको जज करना शुरू कर देता है? आप किसी रूम के अंदर एंटर करते हो ना, किसी होटल के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर एंटर करते हो, तो आपको क्या लगता है कि कितने सेकंड में आपका इंप्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है? लेट मी टेल यू, 3 सेकेंड्स। 3 सेकंड के अंदर सामने वाला इंसान आपको जज करना शुरू कर देता है। आपको देखते ही उसके दिमाग में आपका इंप्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और फिर यहां पर कुछ फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल रोल प्ले करते हैं आपका अच्छा इंप्रेशन बनने के लिए, और वो है सबसे पहले आपके लुक्स एंड ड्रेसिंग। आप कैसे दिखते हो ये बहुत मैटर करता है। अगर ऐसा लगेगा कि आप सो के उठ के आ गए, आपके बाल मेसी हैं, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं है। अच्छा, ड्रेसिंग से मतलब ये नहीं कि आप कितना महंगा कपड़ा पहनते हो, कितनी महंगी एसेसरी कैरी करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ओवरऑल आपका सेंस कैसा है ड्रेसिंग का। इसके बाद डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल, देन फिटनेस बहुत मैटर करती है। अगर आप फिट हो तो ये हमेशा अच्छा ही इंप्रेशन है। इसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप बोलते क्या हो, उसके साथ साथ अपने हाथ से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी बॉडी से क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। एंड उसके बाद जैसे लिखा ही है कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरीके से बात कर रहे हो और किस तरीके से बिहेव करते हो ओवरऑल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इस बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा बात करने वाले हैं, जो साइकोलॉजिकली ट्रिगर करता है और सामने वाले की गुड बुक्स के अंदर आपको एंटर कराएगा। अब एक एक करके जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, बहुत मज़ा आने वाला है। हो सकता है आपने पहले ना भी सुनी हो। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, यू विल लव इट। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की पावरफुल वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज, आपको कभी भी, आप किसी ग्रुप के अंदर होते हो ना, अपनी नॉलेज को शो ऑफ नहीं करना। बहुत सारे लोगों की ये वीकनेस होती है, ये कमी होती है कि वो 4 जनों के बीच में बैठते हैं, अगर वो किसी भी चीज़ में अच्छे हो जाते हैं या नई चीज़ सीख लेते हैं तो उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वो इस चीज़ की फिक्र नहीं करते कि सामने वाले को इस चीज़ में इंटरेस्ट है भी नहीं है। एग्जाम्पल, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ नया सीखा, ट्रेडिंग के बारे में सीखा। अब आप बैठे हो अपने फैमिली सर्कल में, वहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है, स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, बट आप उसकी बातें कर रहे हो। आपको लग रहा है आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, सामने वाले की भले की बात कर रहे हो, बट इससे होगा क्या, सामने वाले को सेंस हो जाता है। क्योंकि देखो, ये बात बिल्कुल क्लियर है, पानी जितना कम होता है ना, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जो कुआं गहरा होता है ना, वहां पर इतना ज़्यादा शोर नहीं आता। कहने का मतलब क्या है, आपकी नॉलेज इतनी डीप होगी ना, आपको शो ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट आप जब 4 जनों के सर्कल में मिलते हो ना, आप एक एक्टिव लिसनर बनो। मैं ये क्लियरली बोलता हूं, आपको एडवाइस सिर्फ तब देनी चाहिए जब मांगी जाए। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में फ्री की एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। सामने वाला कोई चीज़ बता रहा है, आप एडवाइस दे के आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वाले की हेल्प कर रहे हो। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मेरे मेंटोर ने मुझे बोली थी कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री। इनफैक्ट मैं ऐसा बोलता हूँ इस चीज़ को इस तरीके से कि अगर सामने वाला जब तक बोल नहीं रहा, मांग नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सामने वाले को बताऊँ। यहाँ पर मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, एक टॉपिक के लिए आप आए हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको 100% आपको गाइड करूँ, जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपको बताऊँ। पर अगर आप मुझे इन पर्सन मिलेंगे तो मैं आपके बारे में जानने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँगा, रेदर कि मैं आपको अपनी कुछ चीज़ें बताऊँ। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर ये जो रूल्स है ना, ये सिर्फ मैं आपको बता नहीं रहा, ये मैं खुद पर्सनली अप्लाई करता हूँ एंड ये आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। एंड हियर कम्स द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये घर घर की कहानी है। लोग क्या करते हैं जनरली कि किसी को कुछ बुरा भला बोलना होता है ना, सामने बोल देते हैं, देखते नहीं कि 4 लोग भी खड़े हैं। अगर आपको किसी की कमी भी निकालनी है, पॉइंट आउट करना है, ये स्कूल से शुरू होता है। टीचर जब डांटती है ना, तो क्या करती है, 4 लोगों के बीच में, पूरी क्लास के सामने डांटती हैं। अब वहाँ से होता क्या है, जब आप किसी की बेइज्जती लोगों के सामने करते हो, सामने वाला और ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप एक टीचर भी हो ना, किसी स्टूडेंट को आपको समझाना है ना, अकेले में समझाओ, प्राइवेटली उसकी चीज़ें बताओ, फीडबैक दो कि कैसे इंप्रूव कर सकता है। अगर आप 4 लोगों के सामने बेइज्जती करते हो, आप उस इंसान की गुड बुक्स में नहीं आ सकते। और ये सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, ये बॉस के लिए भी है। बॉस अपने एम्प्लॉय की कमी निकाल रहा है, 4 लोगों के सामने डांट रहा है, गलत है। कैबिन में बुला के आप फीडबैक दो, इंप्रूव करने का मौका दो। अब अगर आप इस तरीके से एक्ट करोगे, आप हमेशा लोगों की गुड बुक्स में होगे। बट अगर आप कभी भी अप्रिशिएट करना चाहते हो, प्रेज करना चाहते हो, तारीफ करना चाहते हो, तो वो लोगों के सामने करो। अगर किसी बच्चे को आपने, एज ए टीचर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने स्कोल्ड किया था, डांटा था, मैं कहता हूँ आपने प्राइवेटली अगर उसे फीडबैक दिया था और इस बार उसने इंप्रूव किया, पूरी क्लास के सामने उस बच्चे के लिए आप चाहे क्लैपिंग कराइए, चाहे अप्रिशिएट कीजिए। इनफैक्ट अगर आप बॉस हैं और आपने किसी एम्प्लॉय को कुछ समझाया था और उसने इस बार अच्छा किया है, तो वो आप 4 लोगों के बीच में कीजिए। इससे होगा क्या कि यू विल ऑलवेज बी इन गुड बुक्स। सो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया टीचर का, बॉस का, ये हर जगह वैलिड है। ये घर में अगर किसी आप सर्वेंट को भी बोलते हैं ना, तो उसे अगर कुछ समझा रहे हैं तो प्राइवेटली उसे समझाइए, और अगर उसे प्रेज कर रहे हैं तो पूरे घर के सामने कीजिए। आपको समझ आएगा कि डिफरेंस इमीडिएटली आपको फील होगा। इसके बाद अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और या फिर कोई आपसे बात कर रहा है, दोनों ही सिनेरियो में कोई आपसे बात कर रहा है, आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं, इट इज़ वेरी रूड। मतलब ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई आपसे बात कर रहा है, मान लीजिए मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ, आप मुझे कुछ बोल रहे हैं, मैं अपने फ़ोन में देख रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और कोई फ़ोन में देख रहा है, आप उसे बोलेंगे एक बार मुझे देखो तो सही, सुनो तो सही। वो क्या बोलते हैं आजकल लोग, कानों से सुनता हूँ भाई, बोलना तू, मैं वो सुन रहा हूँ। अब उस इंसान का इंप्रेशन कैसे क्रिएट होता है जो ऐसा बोलता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमें। और सिमिलरली अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कोई और बोल रहा है और आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं, आप सामने वाले को अटेंशन नहीं दे रहे, तो इट इज़ वेरी रूड एंड इट विल नॉट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है ना, सारे मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल हैं, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें ओवर द ईयर्स मुझे समझ आई हैं। आपको मैं आज ही बता रहा हूँ, एक ही वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिलेगी आपको, एंड ये आपको ओवर द टाइम आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। देखिए, अगर आपने इस तरीके के ग्लासेस लगाए हुए हैं जो ट्रांसपेरेंट है, तो आप किसी से बात करेंगे तो आई कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा। अगर आपके ग्लासेस के अंदर कोई शेड या कलर आ जाता है जिससे आई कांटेक्ट क्रिएट नहीं होता, जो खासकर सनग्लासेस में होता है, तो आप किसी से भी बात करें, आपने सनग्लासेस लगा रखे हैं, उन्हें उतार लीजिए एंड देन टॉक। जब भी आप यहाँ पर, ये तो ट्रांसपेरेंट थे तो इट डजंट मैटर एक्चुअली, क्योंकि आई कांटेक्ट अभी परफेक्ट बन रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे अभी रेवन के सनग्लासेस लगा के आपसे वीडियो भी बनाऊंगा ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं बन रहा। आई कांटेक्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट किन लोगों से नहीं बनता, पहले से समझो, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है। अगर आपने पहले की मूवीज देखी हो, तो कोई भी इंसान जब राजा महाराजा के सामने जाता था तो वो नजरें मिला के बात नहीं कर सकता था, उसे नजरें झुका के ही चीजें लेकर जानी होती थी। नजरें मिलाना मतलब सेम लेवल पर होना। अगर आप यहाँ पर सनग्लासेस पहन के किसी से बात करते हैं, तो आप साइकोलॉजिकली उसे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तू छोटा है और मैं बड़ा हूं। हर चीज के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। हमारी जो कंडीशनिंग हुई है ना, वो हजारों सालों की हुई है। सो ये सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपको समझाने जरूरी हैं। अगर आप किसी से बात करते हो, आई कांटेक्ट क्रिएट होता है, तो सामने वाले को एक विन विन सिचुएशन लगती है। आपको लगता है कि सेम लेवल पर है, मेरे जैसा है। और अगर आप ट्राई करोगे, आप देखोगे ऐसे बॉलीवुड स्टार्स को या बड़े कंपनी के सीईओज वगैरह को, तो वो जब अपने एम्प्लॉयज से या ऐसे फैन से बात करेंगे तो चश्मा पहन के बात करते हैं। वहाँ पर सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, और ये कॉम्प्लेक्स हमें नहीं लाने देना, क्योंकि अब हमें ये चीज़ पता है। तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, किसी से भी बात करो, खासकर अगर वो आपसे बड़ा है उम्र में,
हमेशा सनग्लासेस उतार के बात कीजिएगा, फिर दोबारा पहन लीजिए जब आपकी कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाए। आई थिंक यू आर लाइकिंग एज ऑफ नाउ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपने सुना भी होगा, पहले की मूवीज देखी होंगी कि भैया लड़की लड़के से मिलने जा रही है, रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो ज़रूर नोट करना कि वो वेटर से कैसे बात कर रहा है, वेटर को बुला कैसे रहा है, क्योंकि एक्चुअल में आपका ट्रू सेल्फ, आपकी ट्रू पर्सनालिटी कैसी है, ये इस चीज़ से पता लगता है कि आप अपने से एक लेवल डाउन जो लोग हैं उनसे किस तरीके से बात करते हो। अगर आप किसी वर्कर से भी बात कर रहे हो ना तो उसमें भी इज्जत दो, जी लगाओ। बहुत सारे लोग बात करते हैं किस तरीके से, यू ऑलरेडी नो इट, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप जा रहे हैं 100%, किसी वर्कर है वो वहाँ पे काम कर रहा है, उसके सर्कमस्टांसेस अलग हैं भाई, पर आपने रिस्पेक्ट देनी है क्योंकि आप अच्छे हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आपको कोई अपना फ़ोन देता है और उसमें कुछ दिखाता है, खासकर आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लड़का अपने किसी फ्रेंड को कोई मैसेज दिखा रहा होता है। अब फ़ोन तो दे दिया, मैसेज देखने के लिए फ़ोन दे दिया, अब सामने वाला इंसान क्या करता है, तुरंत स्क्रॉल कर देता है। व्हाट्सएप दिखाया, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पढ़वाया, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आपने कोई मैसेज दिखाया अपने फ्रेंड को और उसने स्क्रॉल करके दिखा दिया। अच्छा जरा ऐसा सोचिए कि किसी एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को मोबाइल फ़ोन दिया और बोला देखियो यार तेरी भाभी नाराज़ हो गई है। अच्छा सामने वाला फ्रेंड मैसेज पढ़ता है, उसके बाद स्क्रॉल कर देता है और कहता है अच्छा कल तक तो ऐसा नहीं लग रहा था, अभी तुम्हारी लड़ाई भी हो सकती है। अब यहाँ पर हुआ क्या, हुआ ये कि आपने किसी की प्राइवेट लाइफ में एंटर कर दिया। सामने वाला जो बताने की कोशिश कर रहा है उसके बाद आपने, क्योंकि उसके मैसेजेस प्राइवेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आपने अपना इंप्रेशन खराब कर लिया। आपको क्या लगता है सामने वाला इंसान दोबारा से अपना फ़ोन कभी देगा? नहीं देगा। और ऐसा फोटोज़ के केस में भी होता है। आपको कोई इंसान एक फोटोग्राफ दिखा रहा है, अपने किसी मेमोरी के बारे में बता रहा है। अब लोग जनरली क्या करते हैं कि वो राइट और लेफ्ट स्वाइप कर देते हैं, दूसरी फोटो पर आ जाते हैं, गैलरी खोल के बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हो और बाई चांस आपने कभी ऐसा किया है, तो इससे होता क्या है कि आप सामने वाले की प्राइवेट लाइफ में अगेन एंटर कर रहे हो और वो सामने वाला रिलिश नहीं करता। वो बताना चाहेगा, दिखाना चाहेगा तो आपको दिखाएगा ना, बट आपने सामने वाले के फ़ोन में स्नीक इन नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आप अपना इंप्रेशन ख़राब कर लेंगे। और अगर आपके साथ कभी किसी ने ऐसा किया तो मैंने जैसे बोला कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। उसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप खाना खाने गए, उसने बिल पे कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपको बिल पे करना है। मतलब इट गोज़ विदाउट सेइंग, ऐसा नहीं है कि सामने वाला हर बार बिल पे करता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने बिल पे करना है। अच्छा ऐसा भी होता है कई बार, आजकल लड़कियों के अंदर होने लग गया है, नहीं 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 हम तो इक्वल हैं, आधा बिल मैं दूंगी। आधा वाला हिसाब अच्छा नहीं लगता कि आधा मैं दूंगी, आधा आधा करेंगे, हाफ हाफ स्प्लिट करेंगे, काउंट ही कर लेंगे। आप पे कर दो, आप पे कर दोगे, इट विल क्रिएट अ फार बेटर इंप्रेशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पे कर दीजिए, सामने वाले इंसान को मौका ही मत दो। इनफैक्ट ये मैं खुद करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अगर मैं किसी के साथ कहीं पर लंच पे, डिनर पर जाता हूँ तो मैं क्या ट्राई करता हूँ, अगर मेरे साथ मेरी फैमिली है, मेरा ब्रदर है, तो मैं ब्रदर को पहले से ही बोल के रखता हूँ कि उसने पे करना है। तो एक कार्ड उसके पास होता है, वो जाके पे कराता है। चेक आता ही नहीं है टेबल पर, चेक लाने की नौबत ही मत दो। और अगर चेक आता है तो इट इज़ अ जेस्चर कि आपने पे करना है। किसी ने बुलाया आपको तो आप बोलोगे तो वही वो पे करेगा, बट नहीं, आपने हमेशा बोलना है वेटर को कि चेक ले आओ, आपने बोलना है। और जब चेक आता है तो पे आपने करना है। अगर सामने वाले के अंदर एटिकेट्स होंगे, उसने बुलाया तो पे वो करेगा, बट दैट इज़ ओके। हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं है। हमारे दिमाग में क्या है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर भी जा रहे हो जहाँ पर आपको लगता है इट कुड बी एक्सपेंसिव, या तो जाओ मत, वरना इतना आपको रखना है कि अगर बिल आपको भी पे करना पड़ जाता है देन यू हैव टू पे, आपको पे करना है, एंड इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस फॉर यू। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो। एंड ये पॉइंट सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए नहीं है। मान लेते हैं आप कॉलेज से घर जा रहे थे, आपने एक टैक्सी ली, ओला ली, उबर ली, आपके फ्रेंड ने पे कर दिया, नेक्स्ट टाइम आप पे करेंगे। एंड इट इज़ एवरीवेयर, कहीं पर भी आपके किसी फ्रेंड ने, कलीग ने पे कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपको पे करना है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस तरीके से अपना इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, सामने वाला आपकी फ्रेंडशिप को हमेशा रिलिश करेगा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके साथ तब तक हैं जब तक आपके पास पैसे हैं, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर वो आपके साथ नहीं रहेंगे। अगर ऐसा भी किसी के साथ हुआ तो बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपको किसी ने बुलाया है किसी ट्रीट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, तो ये एक गुड मैनर है कि आप कभी भी एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर ना करें।
ऐसा जनरली लोग कर देते हैं कि अगर किसी और ने बुलाया हुआ है तो जो मेन्यू में सबसे महंगा होगा ना चीज़, चाहे खानी भी ना हो वो चीज़, वो मंगाएंगे और उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा मंगाएंगे क्योंकि सामने वाले ने पे करना है। बट ये एक बहुत गलत चीज़ है। अगर आपको एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है तो आपको सामने वालों को भी समझना पड़ेगा, उसकी पॉकेट पे वो एक्सपेंसिव वाला पॉइंट ना आए कि यार इसने क्या किया। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपको किसी ने बुलाया तो एक्सपेंसिव चीज़ें ऑर्डर नहीं करनी है। आप चाहे तो लेस एक्सपेंसिव चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं या सामने वाले के ऊपर बोल सकते हैं कि आप मंगा लीजिए जो भी आपको पसंद हो, आई शेयर, आई हैव। तो अगर आप इस तरीके से बोलेंगे यू विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। बट ये नहीं करना कि किसी ने बुलाया है एंड आप सोचते हैं यार सामने वाले के पैसे लगने मेरा क्या। दिस इज नॉट अ गुड पॉइंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, अगर आपने किसी से कुछ भी लिया है, पहली बात तो आज की डेट में ये उधारी वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है, तो लोग पैसे ले लेते हैं और कभी वापस नहीं करते। अगर आपने किसी से भी कभी उधार लिया है या अभी कुछ टाइम पहले लिया हो, तुरंत वापस करो, जितनी जल्दी हो सकता है वापस करो। और सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, मैंने लिखा है एनीथिंग। अगर आपने किसी से कुछ भी लिया है उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करो। और खासकर ये बिजनेस रिलेशंस के अंदर तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास किसी की पेमेंट आई हुई थी या आपने किसी की पेमेंट देनी है या आपने मान लीजिए आपने बोरो किए हुए थे पैसे, 5 लाख रुपए आपने बोरो करे थे, आपने बोला मैं 10 दिन में वापस दे दूंगा, 1 महीने में वापस दे दूंगा। इट इज़ अ ग्रेट इंप्रेशन कि अगर आप उसे इंटरेस्ट के साथ दो। सामने वाला हो सकता है इंटरेस्ट लेने को मना कर दे, बट आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, आपको देने हैं। अगर आपने किसी से 5 लाख रुपए, एग्जाम्पल है 5 लाख के लिए बिजनेस में, तो आपने 5 लाख रुपए लिए थे, जब आप वापस देंगे तो 5 लाख नहीं देंगे, 5 लाख 5,000 देंगे। 5,000 हो सकता है आपको स्टार्टिंग में दुख हो कि मैं क्यों दे रहा हूँ, बट आपको क्या लगता है अगर आपने ऐसा किया तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने उस इंसान को किसी हेल्प के लिए बोला, वो करेगा या नहीं करेगा? वो आगे बढ़कर करेगा। वो आपको कभी पैसों के लिए तो कभी मना नहीं करेगा। और जब मैंने बोला किसी भी चीज़ के लिए, अब आप चाहे कॉलेज में हो, आपने किसी से कुछ लिया हो, मैंने बोला इंटरेस्ट के साथ, तो नेक्स्ट टाइम उसके लिए कुछ और बेहतर करो। अगर आप पेन भी लेते हो ना तो इंटरेस्ट थैंक यू भी हो सकता है। आपने पेन लिया, बहुत अच्छे से जाके वापस करो दोनों हाथों से, नॉट लाइक दिस, ये ले भाई, नॉट लाइक दिस। अगर आपने किसी से पेन बोरो किया तो जब वापस करो, थैंक यू सो वेरी मच, कैन यू सी दिस, दोनों हाथों से। आप कभी किसी को पैसे भी देते हैं ना, सो मैं ऐसा मानता हूँ और ये मेरी लाइफ में बहुत अच्छा काम करता है कि मनी इज़ एन एनर्जी। पैसा एक एनर्जी, एक पावर है। आप जब किसी को पैसा दो ना, ब्लेसिंग्स के साथ दो। और मैं आपको बता रहा हूँ जब आपके पास आएगा ना तो ब्लेसिंग्स के साथ आएगा। यू कैन ट्राई दिस। तो अगर आपने किसी से कुछ पैसे लिए, उधार लिए, तुरंत वापस दो। और मैं आपको बोलूँगा इंटरेस्ट के साथ दो। जब मैंने लिखा कुछ भी, आपने अपने फ्रेंड से बाइक बोरो करी, यार 1 दिन के लिए बाइक चाहिए, जब बाइक वापस दो तो इंटरेस्ट क्या हो सकता है, आप उसकी गाड़ी की टंकी फुल करा के वापस दो, गाड़ी साफ करवा कर वापस दो। आपने कार ली, आप कार वॉश करवा के वापस दो। आपको क्या लगता है अगली बार मिलेगी नहीं मिलेगी? ये बेसिक चीज़ें हैं। आपने किसी से कोई, मान लीजिए कोई कपड़ा ले लिया, हो सकता है आपने ब्लेजर ले लिया या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी जो आपके पास नहीं थी, नेक्स्ट टाइम आप ड्राई क्लीन करा के दो। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट इससे जो इंप्रेशन बनता है ना और जो फ्रेंडशिप क्रिएट होती है, इट इज़ वेरी लास्टिंग। सो द लास्ट 2 पॉइंट्स, अगर आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे कोई डोर है, कोई दरवाज़ा है और आपके पीछे लोग हैं, तो इट इज़ अ ग्रेट इंप्रेशन कि आप दरवाज़ा खोल के रखें। चाहे पीछे लड़का हो लड़की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सिर्फ लड़कियों के लिए खोलेंगे आप। अगर पीछे कोई बड़ा है, छोटा है, अगर आप एंटर कर रहे हैं, आपने दरवाज़ा खोला है, वो किसी मॉल का हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट का हो सकता है, जिम का हो सकता है, आपके पीछे कोई आ रहा है, दरवाज़ा 1 सेकंड पकड़ के रखिए, क्या फ़र्क पड़ता है? बट इससे ये फ़र्क पड़ता है कि आप गुड बुक्स में जाते हैं सामने वाले इंसान के लिए। ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर साइकोलॉजिकल हैं। आप इनके बारे में डेली लाइफ में हो सकता है इतना सोचते भी ना हो, बट आप करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है। कोई भी आपके पीछे आ रहा है, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, जस्ट आपने डोर खोला अपने लिए एंटर करने के लिए, आपने डोर खोला अपने लिए एंटर करने के लिए, डोर खोलने के बाद यू कैन होल्ड द डोर और सामने वाले को आने दो। और आप उसके बाद आप फील कीजिएगा, और सामने वाले को फील नहीं कराना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं, फील मत करो। लोग गिन कर रखते हैं, उस टाइम में मैंने तेरे लिए ये किया था, फिर मैंने ये किया था, फिर मैंने ये किया था। नेकी कर भाई, दरिया में डाल। और ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। किसी के लिए कुछ बड़ा भी किया, भूल जाओ, आगे बढ़ो, आपको चीज़ें समझ आएंगी ओवर द टाइम। फाइनली
ये बहुत बेसिक चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते। मैंने यहाँ पर लिखा है कि कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसे दोबारा से मैनर में रखिए। स्टार्ट करते हैं चेयर के साथ। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, आप चेयर जब यूज़ करने के लिए पीछे खिसकाते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी आवाज़ आती है। आवाज़ आनी नहीं चाहिए। ट्राई करो कि आवाज़ कम से कम आए, क्योंकि सामने वाले लोग, आसपास के लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। जब आप यूज़ कर लेते हैं, आप चेयर से उठते हैं, आप देखेंगे रेस्टोरेंट में लोग उठते हैं और उठ के चले जाते हैं, चेयर वैसी की वैसी होती है। आप यूज़ करने के बाद चेयर को वापस अपनी जगह पे रखिए। ऑफिस में जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप चेयर पे बैठे, खड़े हो गए, लोग चले जाते हैं, आप चेयर को वैसा लगा के जाइए जैसे वो थी। सिमिलरली, ये तो चेयर की बात करी। आप जिम जाते हैं, आप अगर जिम जाते हैं, आपने डंबल यूज़ किया तो यूज़ करने के बाद जहाँ से उठाया था वहीं पर रखिए। आप ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है और इनफैक्ट आपके घर में भी। तो आप अपना घर, अपना बेडरूम कैसे रखते हैं बहुत मैटर करता है। तो चीज़ों को अपनी जगह पे प्लेस रखिए, साफ भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा और इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा। अब ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आप अपनी लाइफ में आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। अब देखिए, ये बेसिक चीज़ें तो मैंने बता दी, बट इसके बाद अब आप कहेंगे कुछ एडवांस लेवल पर अगर आपको सीखना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे एक 60 दिन का एक एडवांस लेवल का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप चाहें तो उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आपकी ड्रेसिंग सेंस से लेके आपकी बॉडी लैंग्वेज, आज हमने सिर्फ बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर बात करी है, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स दिए हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल पर जाके कंडीशनिंग करेंगी आपकी, और ना सिर्फ एक अच्छा इंप्रेशन, एक ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी क्रिएट करने में हेल्प करेंगी। अब इसके अंदर आप चाहे इंग्लिश के ऊपर ध्यान देना चाहते हो अपनी, आप चाहे अपना एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं कि आप कहीं भी जाएं लोग आपको पसंद करें, या फिर जैसे हम स्टार्टिंग में ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहे थे, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना चाहते हो, इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में कवर करी हुई हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। अभी इस कोर्स पर लिमिटेड टाइम के लिए कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके आप उन ऑफर्स के बारे में भी पता कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू आर गोइंग टू लव द कोर्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी हेल्प हुई है इस कोर्स से, आपकी भी हो सकती है टू क्रिएट और आई कैन से कि ट्रांसफॉर्म योर पर्सनालिटी। यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, यू कैन शेयर दिस वीडियो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली। फाइनली, अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे जो आप अभी कमेंट्स में पूछने वाले हैं। फाइनली, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू कैन कॉल दिस नंबर एंड गो सेल्फ मेड।